भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसे बहुला चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करके व्रत रखा जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत रखने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। और बहुला चतुर्थी का यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है तथा शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए एवं अपने नित्य का पूजन अर्चन करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं तथा भगवान गणेश जी का पूजन करें और उनके सामने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें और कहे कि हे भगवान, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। यदि गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम बोल सकते हैं और उसके बाद बोले कि मेरे जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाए और मेरे जीवन की ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। यदि आपकी कोई इच्छाएं हैं, आपकी कोई मनोकामनाएं हैं तो आप उच्चारण कर लीजिएगा। उसके बाद संकल्प इस प्रकार धारण करके और संकल्प में आपको चावल, जल, सुपारी, सिक्का, पुष्प ये रखना चाहिए। यदि मिल जाए तो दुर्वा भी इस संकल्प में धारण करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी का जो संकल्प होता है वह भगवान गणेश जी के निमित्त होता है तथा इस संकल्प को भगवान के सामने समर्पण कर देना चाहिए। चतुर्थी का व्रत पूरे दिन किया जाता है और व्रत वाले दिन आपको शाम के समय गणेश जी का तथा चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। बहुला चतुर्थी के दिन गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी गाय का दूध नहीं पिया जाता है। गाय के दूध की कोई भी मिठाई का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आपके घर में गौ माता है, गाय की सेवा होती है तो बहुत उत्तम है, और यदि नहीं भी होती है तो आपको इस दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। यदि आपके घर में गाय पालते हैं तो आपको गाय का दूध इस दिन नहीं निकालना चाहिए। पूरा का पूरा दूध उसके बछड़े को पिला देना चाहिए। बहुला चतुर्थी एक सर्वोत्तम चतुर्थी मानी जाती है। वैसे तो पूरे महीने में जो है 2 बार चतुर्थी आती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहा जाता है तथा कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। और इस चतुर्थी की जो कथाएं हैं वो धर्म ग्रंथों में 2 प्रकार की बताई है। एक तो कामधेनु गाय की कथा है तथा दूसरी कथा जो बताई है वो राजा नल और दमयंती की कथा है। दोनों कथा हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चतुर्थी के व्रत को यदि आप करना चाहते हैं तो आपको व्रत वाले दिन पूरी निष्ठा से इस व्रत को करना चाहिए तथा इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और शरीर के अंगों के बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक समय शाम को भोजन करना चाहिए। चंद्रोदय रात को 9:30 पर होगा। उसके पहले गणेश जी का पूजन करने के बाद ही आपको चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। यदि आप बहुला चतुर्थी का विधिवत पूजन करना चाहते हैं तो इस दिन गणेश जी के साथ साथ गौ माता के पूजन का और उनके बछड़े के पूजन का भी विधान है तथा इसके अलावा भगवान कृष्ण का और सिंह का भी पूजन किया जाता है और भोलेनाथ माता पार्वती का भी पूजन इस दिन संपन्न किया जाता है। मिट्टी की गाय की मूर्ति या फिर गाय के चित्र का या शेर की मिट्टी की मूर्ति या शेर के चित्र का इस दिन पूजन किया जाता है और पूरे दिन आपको भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए तथा इस दिन आपको पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं जो करना चाहिए तथा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और इस दिन पूरी निष्ठा के साथ में श्रद्धा भक्ति के साथ आपको चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। बहुला चतुर्थी की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य पृथ्वी पर हुआ था।
जब भगवान विष्णु के जो है अवतार के रूप में भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए थे, तब समस्त देवी देवता भी ग्वाल बालों का रूप धारण करके और ब्रजमंडल में अनेकों अनेक रूप धारण किए थे। कुछ देवताओं ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया था, वहीं कुछ देवताओं ने गायों का रूप भी धारण किया था, वहीं कुछ देवी देवताओं ने गाय के बछड़ों का रूप भी धारण किया था, वहीं कुछ देवी देवताओं ने ब्रजमंडल में पेड़ पौधों का रूप भी धारण किया था। अनेकों रूप धारण करके समस्त देवी देवता भगवान नारायण की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। कामधेनु गाय ने विचार किया कि सारे देवी देवता भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए ब्रजमंडल में अवतरित हो रहे हैं, तो क्यों न मैं भी गाय का रूप धारण कर लूं। और कामधेनु गाय ने बहुला गाय का रूप धारण करके और भगवान कृष्ण की गायों में सम्मिलित हो गई। भगवान कृष्ण बहुला गाय से बहुत अधिक प्रेम करते थे। बहुला गाय भी भगवान को अत्यधिक प्रेम करती थी, क्योंकि कामधेनु गाय जो कि स्वर्ग से आई थी, इसलिए भगवान नारायण की सबसे परम प्रिय गौ थी बहुला गौ। और बहुला गौ अपने बछड़े को बहुत अधिक स्नेह रखती थी। एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि क्यों न बहुला गाय की परीक्षा ली जाए, क्योंकि यह बहुत अधिक मेरी भक्ति करती है, मेरे प्रति स्नेह रखती है और मेरे प्रति इसकी बहुत ज्यादा आस्था है, तो इसकी भक्ति की परीक्षा मुझे लेना चाहिए। तथा इस विचार से भगवान कृष्ण ने शेर का रूप धारण कर लिया और अचानक जो है डरावना रूप धारण करके और बहुला गौ का शिकार करने का जो है विचार किया। तथा शेर को सामने देख करके बहुला गाय डर गई पहले तो, और कहा कि मैं जो है अपने बछड़े को पहले दूध पिला दूं, उसके पश्चात आपका शिकार बन जाऊंगी। इस प्रकार शेर से प्रार्थना करने लगी। शेर ने कहा कि ठीक है, तुम पहले अपने बछड़े को दूध पिला दो, उसके बाद मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं और तुम्हारे शिकार करने की इच्छा है। तब बहुला गाय ने अपने बछड़े को दूध पिलाया। इस दृश्य को देख करके शेर बने भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसकी समर्पण भक्ति से भगवान ने प्रसन्न होकर के बहुला गाय को वरदान दिया कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो कोई भी तुम्हारा पूजन करेगा, अर्चन करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट संकट समाप्त हो जाएंगे तथा उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत कभी नहीं आएगी। इस प्रकार गौ माता का वरदान भगवान कृष्ण के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसलिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गौ माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और गौ माता को हरी घास इस दिन खिलाने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। इस दिन गुड़ और रोटी भी गौ माता को खिलाना चाहिए तथा कुमकुम, अक्षत, रोली, चंदन, पुष्प इत्यादि से गौ माता का विशेष पूजन अर्चन बहुला चतुर्थी के दिन करने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तथा बहुला चतुर्थी के दिन किसी भी मनुष्य को यदि वो गाय पालते हैं तो उसका दूध नहीं निकालना चाहिए, पूरा का पूरा दूध उसके बछड़े को पिला देना चाहिए। इस प्रकार बहुला चतुर्थी की यह कथा जो है धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई है। दूसरी कथा जो आती है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं और इन संकटों को दूर करने का कोई सरल और सटीक उपाय हमें बताइए, जिससे हम पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर सके। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो, एक समय की बात है, भगवान गणेश जी से उनकी माता पार्वती ने प्रश्न किया था और उन्होंने पूछा था कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का नाम क्या है तथा इसका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और इस चतुर्थी की कथा क्या है। तो भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को उत्तर दिया था कि हे माता पार्वती, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी का नाम संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ बहुला चतुर्थी भी कहा गया है और इस चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसका खोया हुआ
पद उसे प्राप्त हो जाता है तथा उसके संतान की लंबी आयु होती है, संतान की उन्नति और प्रगति होती है। यदि किसी के घर पर संतान नहीं है तो उसे संतान भी प्राप्त हो जाती है। यानी बहुला चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और उसके जीवन की उन्नति तथा प्रगति होती है। इस प्रकार भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को बहुला चतुर्थी का संपूर्ण विधि विधान बताया और ये भी कहा कि इस दिन गौ माता का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर गणेश जी का पूजन, उसके बाद चंद्रमा का पूजन करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी इस व्रत का पालना करना चाहिए या व्रत खोलना चाहिए तथा इस व्रत में शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। इस दिन भोजन में आपको मांसाहार, अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने घर में भी किसी को मांसाहार का उपयोग नहीं करने देना चाहिए और पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ में दिन भर व्रत करना चाहिए। दिन में यदि आपको भूखा रहना संभव नहीं हो तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। इस दिन फल ले सकते हैं या फिर अन्य फलाहारी वस्तु ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस चतुर्थी के व्रत में दूध से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग आपको नहीं करना है। जैसे दूध नहीं पीना है, खीर नहीं खाना है या फिर आपको मावे की मिठाई नहीं खाना है या अन्य दूध से बनी कोई भी वस्तु का इस व्रत में उपयोग नहीं किया जाता है। और इस व्रत में फल या फलाहार का उपयोग करने के बाद शाम के समय भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद चंद्रोदय रात्रि को 9:30 बजे होगा। उसके बाद चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस संकष्टी बहुला चतुर्थी की जो दूसरी कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक बड़े प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था नल और उनकी रानी का नाम था दमयंती। राजा नल बड़े ही प्रतापी और बड़े ही सम्राट हुए थे। उनका राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। उनकी रानी बड़ी ही गुणवान थी, सुंदर थी, सुशील थी। उनका नाम था दमयंती। राजा नल अपने राज्य में सभी प्रजाजनों का पुत्रवत पालन किया करते थे, लेकिन एक समय उनको कोई देव श्राप प्राप्त हो गया और उस श्राप के माध्यम से उनका सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया तथा उनको अपने राज्य से बाहर निकलना पड़ा। सारा वैभव, सारा धन, सारी संपत्ति उनकी नष्ट हो गई और उनको जो है एक समय अपनी रानी दमयंती से भी विरह होना पड़ा। राजा रानी दोनों अलग अलग हो गए और एक नगर में जाकर के एक सेठ के यहाँ वो चाकरी करने लगे, यानी नौकरी करने लगे और राजा नल वहां के उस सेठ के नौकर बन गए तथा दमयंती जो है इधर उधर गांव में भटकती और मांग मांग करके अपना पालन पोषण करने लगी। राजा और रानी की बड़ी भारी दुर्दशा हो गई। एक दिन की बात है कि रानी दमयंती इधर उधर भ्रमण करते करते शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती है। ऋषि को प्रणाम करके और उनसे निवेदन करती है कि हे महर्षि, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता है, आप तत्वदर्शी है, आप ज्ञानी है, आप संत है, आप विद्वान है। कृपा करके हमारे संकट और कष्ट के निवारण का आप उपाय बताइए तथा पुनः हमें हमारा खोया हुआ राज्य वैभव प्राप्त हो जाए और मेरे पति राजा नल मुझसे बिछुड़ चुके हैं, वो भी मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का कोई उपाय हमें बताइए जिससे हमें शीघ्र ही उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाए। शरभंग ऋषि ने दमयंती रानी को बताया कि तुम्हारे राजा तुमसे बहुत दूर है तथा बड़े ही कष्ट में है और तुम भी इस समय बड़े कष्ट में हो, इसलिए तुमको भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और इस चतुर्थी का विधिवत व्रत करके गौ माता का पूजन अर्चन तुम्हें करना चाहिए और इस दिन आपको गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय जब रात को होगा उसके बाद चंद्रमा का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए तथा गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए
कि हे गणेश जी, हमारा खोया हुआ साम्राज्य, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा वैभव, हमारा धन हमें पुनः प्राप्त हो जाए। इस प्रकार आप गणेश जी से प्रार्थना करोगे तो निश्चय ही आपको सुख, समृद्धि तथा शांति की प्राप्ति होगी और आपका खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो रानी दमयंती ने ऋषि शरभंग के आदेश के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की बहुला चतुर्थी का विधि विधान से व्रत किया तथा पूरी निष्ठा के साथ में भगवान का पूजन और अर्चन किया और इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा उनको पुनः मिल गए और राजा नल दमयंती को उनका खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त हो गया और इस संसार में बहुत सारा जो है उन्हें वैभव, धन, समृद्धि सब कुछ पुनः मिल गया। बहुत दिनों तक उन्होंने राज्य किया और उसके बाद अंत समय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध सिद्धि को प्राप्त करते हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 धाम नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय आपके और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।